स्वागत है। आज हम 1857 से पहले ब्रिटिश राज के प्रेसिडेंसी और प्रशासन का अन्वेषण करेंगे। एक छोटा सा प्रश्न, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी या उससे भी बड़ी? आइए जानें। 1700 के दशक के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि वह कई क्षेत्रों पर शासन कर रही थी। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी दुकानदार और राजा दोनों की तरह काम करती है। जब मुनाफा और शक्ति एक साथ मिल जाते हैं, तो आपको क्या समस्याएं नजर आती हैं? प्रेसिडेंसी का अवलोकन। 3 बड़ी प्रेसिडेंसी थी: बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद सत्ता में आया। मद्रास कर्नाटक युद्धों के माध्यम से विकसित हुआ और बम्बई का विस्तार मराठा संघर्षों के बाद हुआ। 1773 तक कौन सी प्रेसिडेंसी सबसे महत्वपूर्ण हो गई थी? हाँ, बंगाल। शासन संरचना। सबसे ऊपर ब्रिटेन था, लंदन में निदेशक मंडल। इसके बाद बंगाल में गवर्नर जनरल, सत्ता की धुरी। उसके नीचे बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे, जिनकी अपनी स्थानीय परिषदें थी। लेकिन, और यहाँ एक समस्या है, वे अक्सर स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। सही या गलत, बम्बई और मद्रास हमेशा बंगाल के आदेशों के प्रति वफादार थे? गलत। न्यायिक और राजस्व प्रणालियाँ। न्याय के 2 पहलू थे। ब्रिटिश प्रजा के लिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय और भारतीयों के लिए अदालतें। राजस्व जीवन रेखा थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था, मद्रास में रैयतवारी थी और उत्तर पश्चिम में महालवारी थी। आपके लिए प्रश्न, आपको क्यों लगता है कि कंपनी के लिए न्याय से ज्यादा राजस्व मायने रखता था? सीमाएं और आलोचना। यह व्यवस्था अव्यवस्थित थी। 3 प्रेसिडेंसी अलग अलग दिशाओं में खींच रही थी। अधिकार एक दूसरे पर हावी थे और लगातार संघर्ष चल रहा था। ज्यादातर फैसले मुनाफे से प्रेरित होते थे, शासन से नहीं। एक रस्साकशी की कल्पना कीजिए, हर कोई खींच रहा था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। 1857 से पहले ब्रिटिश राज ऐसा ही था। तो निष्कर्ष यह है, 1857 से पहले की स्थिति विकेंद्रीकृत, राष्ट्रपति आधारित और लाभ केंद्रित थी। 1857 के बाद जब ताज ने सत्ता संभाली, तो शासन केंद्रीकृत और नौकरशाही हो गया। कंपनी व्यापारियों से शाही शासकों की ओर हुए इस बदलाव ने आधुनिक भारतीय प्रशासन को आकार दिया। जरा सोचिए, क्या कोई व्यापारिक कंपनी वास्तव में किसी उपमहाद्वीप पर शासन कर सकती थी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।